नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। बिहार और झारखंड के दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं, संदले सिंह। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, और ताकि बिहार और झारखंड की ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी हर अपडेट आपको हर दिन मिलती रहे। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। खबरों की शुरुआत आज औरंगाबाद से करते हैं। बिहार में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने औरंगाबाद दौरे के दौरान दावा किया कि इस बार पंचायत चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी होगा। मंत्री ने कहा कि बोगस वोटिंग पर सख्त प्रतिबंध लगाया जाएगा और प्रशासनिक स्तर पर कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। औरंगाबाद में 2 दिवसीय दौरे के दौरान उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक और संवाद किया। प्रेस वार्ता में मंत्री ने बताया कि तकनीक के माध्यम से चुनाव प्रक्रिया को मजबूत किया जाएगा ताकि पंचायत स्तर पर लोकतंत्र और सशक्त हो सके। होने हैं इस चुनाव में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। आरक्षण की व्यवस्था रोस्टर को लागू हुए 10 वर्ष पूरे हुए हैं, तो इस बार के चुनाव में आरक्षण का नया रोस्टर लागू होगा। साथ ही साथ चुनाव को सरल बनाने के लिए, फ्री एंड फेयर बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल देखने को मिलेगा। 6 पदों पे वोटिंग होती है, तो 6 पदों के लिए मल्टी पोस्ट ईवीएम की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। 6 बैलेट यूनिट एक साथ रहेंगे कलर कोडिंग के साथ। लोगों को सहूलियत होगी, 6 अलग अलग पदों पे एक साथ वोट डाल पाएंगे। साथ ही साथ बोगस वोटिंग को खत्म करने के लिए फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। एक व्यक्ति एक बार वोट डाल पाएगा, दूसरी बार वोट डालने की कोशिश करेगा तो उसकी पहचान हो जाएगी, और उसको वही फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, कैमरा रहेगा, चेहरा से पहचान कर लेगा। उधर सीतामढ़ी के बैरगनिया में स्थानीय पुलिस और एसएसबी की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर बैरगनिया थाना क्षेत्र स्थित कुमार मेडिसिन में छापेमारी की गई। यह कार्रवाई बैरगनिया थाना अध्यक्ष राहुल कुमार और एसएसबी 20वीं बटालियन के इंस्पेक्टर आलोक कुमार के नेतृत्व में की गई है। छापेमारी के दौरान करीब 10 कार्टून से अधिक नशीली और प्रतिबंधित दवाइयां व इंजेक्शन बरामद किए गए। एसएसबी इंस्पेक्टर आलोक कुमार ने बताया कि सभी जब्त दवाओं को कब्जे में लेकर अग्रेतर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इनके बारे में गुप्त सूचना के आधार पर इनको से आज मिला गया। आज एक इनके बंदे यहाँ कस्टमर डेली आते हैं, स्टेशन नजदीक होने के कारण ये सर कितना कार्टून पकड़ाया है? वो अभी गिनती होगी फाइनली। ऐसे 10 कार्टून के आसपास है इनका पूरा सामान। चलो 10 कार्टून। सर वो नाम जरा बता सकते हैं कौन कौन सी नशीली दवा जो ये सब देखिए, ये सब जांच का विषय है। ड्रग्स इंस्पेक्टर को बता दिया गया है, वो फाइनली इसका जांच करके बता देंगे। चलो 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 चलो। ऑपरेशन सिंदूर के वीर शहीद मोहम्मद इम्तियाज की 60वीं जयंती मंगलवार को श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। शहीद की जयंती उनके जन्मस्थल ग्राम नारायणपुर, पंचायत जलाल बसंत, प्रखंड गरखा में आयोजित की गई। वीर चक्र में सम्मानित शहीद मोहम्मद इम्तियाज को पुष्पांजलि अर्पित कर उनके बलिदान को नमन किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, पूर्व सैनिक, युवा और बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। इस मौके पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया और शहीद के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया गया। अगली खबर पश्चिम चंपारण के बगहा से है, जहां प्रैक्टिकल के नाम पर छात्रों से अवैध वसूली का वीडियो वायरल होने से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। वायरल वीडियो में उच्च माध्यमिक विद्यालय रायबारी महुआ के प्रधान शिक्षक पर इंटर और मैट्रिक छात्रों के से पैसे लेने का आरोप सामने आया है। वीडियो सामने आने के बाद प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पूनम शर्मा ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि जांच में दोषी पाए जाने पर संबंधित शिक्षक के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद अभिभावकों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। एक वीडियो वायरल है जो देखा गया है, उसमें रायबारी महुआ के शिक्षक के द्वारा बच्चों से प्रैक्टिकल के नाम पे अवैध राशि की वसूली करती हुई देखी गई है। इस मामले का जांच करवाया जा रहा है और जांच करवा के जो भी दोषी होंगे उस पर सख्त कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारी को अनुशंसा की जाएगी। आपका नाम? मैं पूरन शर्मा, बीओ बगहा 1।
उधर सीतामढ़ी शहर स्थित राजेंद्र भवन बदहाल व्यवस्था का उदाहरण बन चुका है। करीब 3 दशक पूर्व निर्मित यह भवन देखरेख के अभाव में जर्जर हालत में पहुंच गया है। वर्ष 2019 में मरम्मत शुरू हुई थी, लेकिन कार्य अधूरा रह गया। बालकनी का शेड हटने के बाद धूप और बारिश से भवन को लगातार नुकसान हो रहा है। राजेंद्र भवन शहर का एकमात्र प्रमुख हॉल है, जहां प्रशासनिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं। समय रहते जीर्णोद्धार नहीं हुआ तो भवन का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। सदर एसडीएम आनंद कुमार ने जल्द निरीक्षण कर मरम्मत को लेकर कार्यवाही का आश्वासन दिया है। अगली खबर का रुख करें उससे पहले हमारे प्रमोशनल वीडियो को जरूर देखिए। आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देर किए आज ही सब्सक्राइब करें और पाएं बिहार की हर बड़ी खबर बस एक क्लिक पर। बिहार झारखंड की हर बड़ी खबर अब आपकी जेब में। क्या आप बिहार और झारखंड की खबरों से पीछे रह जाते हैं? इंडिया न्यूज वायरल के साथ जुड़े और पाए सबसे तेज अपडेट्स, चाहे वो राजनीति हो, वायरल वीडियो हो या आपके शहर की ताजा घटना। सब्सक्राइब क्यों करें? सबसे तेज ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स के लिए, वायरल और ट्रेंडिंग वीडियो सबसे पहले, सच्ची और सटीक रिपोर्टिंग। देर ना करें, आज ही सब्सक्राइब बटन दबाएं और अपडेटेड रहें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब आपको झारखंड लिए चलते हैं, जहां हजारीबाग के बड़का गांव हाई स्कूल मैदान में अदानी फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित लोक जनसुनवाई स्थानीय रैयतों के विरोध के कारण रद्द कर दी गई है। जनसुनवाई के दौरान रैयतों ने कंपनी पर बाहरी लोगों को लाकर प्रक्रिया प्रभावित करने का आरोप लगाया है। आक्रोशित रैयतों ने विरोध प्रदर्शन किया और मौके पर मौजूद कथित दलालों को खदेड़ दिया है। विरोध बढ़ने पर स्थिति तनावपूर्ण हो गई, जिसके बाद प्रशासन ने जनसुनवाई रद्द करने का फैसला लिया। रैयतों ने मांग की है कि भविष्य में किसी भी जनसुनवाई में स्थानीय लोगों की वास्तविक भागीदारी और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। इधर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत पूर्वी सिंहभूम जिले में जिला प्रशासन और परिवहन विभाग द्वारा लगातार जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। मंगलवार को जिला परिवहन पदाधिकारी धनंजय कुमार के नेतृत्व में स्कूली बच्चों के बीच विशेष जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। रैली के माध्यम से बच्चों ने हेलमेट, सीट बेल्ट, तेज रफ्तार से वाहन न चलाने और यातायात नियमों के पालन का संदेश दिया है। जिला परिवहन पदाधिकारी ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए जन जागरूकता सबसे प्रभावी उपाय है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष सड़क हादसों में मौतों की संख्या में कमी दर्ज की गई। प्रशासन ने अभिभावकों से भी बच्चों को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करने की अपील की है। के रूप में 1 से 31 जनवरी के बीच में सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज 20 तारीख को बच्चों के साथ सतर्कता अपनाने के लिए एक रैली के रूप में आज पैदल करके लोगों को जागरूक किया गया। सर, किस तरह से अलग अलग नुक्कड़ नाटक के तमाम कंपनी के ये कार्यक्रम 1 जनवरी से आपने देखा होगा कि 1 जनवरी को ये क्या नाम है, उपायुक्त महोदय द्वारा सड़क सुरक्षा के लिए इसको रथ रवाना करके आगे बढ़ाए। उसके बाद क्रमशः कभी ओवरलोडिंग के खिलाफ, कभी जागरूकता, कभी लोगों को पंपलेट मार के, कभी हेलमेट दे करके, ये तमाम कार्यक्रम 31 जनवरी तक लगातार चलते रहेगा। और इसका मात्र एक ही उद्देश्य है कि लोगों को सड़क की सुरक्षा के साथ साथ लोगों की सुरक्षा की। गणतंत्र दिवस समारोह 2026 को लेकर पूर्वी सिंहभूम जिले में परेड की तैयारियां शुरू हो गई हैं। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी के निर्देश पर परेड में शामिल टुकड़ियों का रिहर्सल मंगलवार से प्रारंभ किया गया। रिहर्सल में जैप 6 जिला पुलिस बल, जिला गृह रक्षक, एनसीसी बॉयज एवं गर्ल्स तथा स्काउट गाइड एंड की टुकड़ियां शामिल हैं। गौरतलब है कि 20 और 21 जनवरी को पुलिस लाइन गोलमुरी में रिहर्सल होगी, जबकि 22 जनवरी को गोपाल मैदान में अभ्यास किया जाएगा। 24 जनवरी को गोपाल मैदान में फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित की जाएगी। फुल ड्रेस रिहर्सल का संयुक्त निरीक्षण उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जाएगा। उधर धनबाद के 8 लेन सड़क पर रविवार को खुलेआम कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई गई हैं, जहां तेतुलमारी थाना क्षेत्र के सरायडेला गोल बिल्डिंग तक करीब 3 घंटे तक बाइकर्स गैंग ने खतरनाक स्टंट और रेसिंग की। तेज रफ्तार बाइकों पर व्हीलिंग और जिगजैग राइडिंग में आम लोगों में दहशत का माहौल रहा। हैरानी की बात यह रही कि पुलिस को इतने लंबे समय तक घटना की भनक तक नहीं लगी। किसी ने बाइकर्स की हरकत को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। वीडियो वायरल होने के बाद ट्रैफिक डीएसपी ने जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अभी जो तत्कालिक घटना है इसकी जानकारी तो हमको नहीं मिली है। अगर आप भेजेंगे तो निश्चित रूप से उसमें गाड़ी का सत्यापन कर और संबंधित लोगों पे कार्रवाई करेंगे। ऐसे जब कभी कुछ बातें हैं कि अब इतना बड़ा जिला है
तो कहीं अगर कुछ इस तरह की समस्याएं होती है, लोगों के अपनी समझदारी का अभाव है, तो अगर होती है तो हम लोग उसको चिन्हित करके उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हैं। आप हाल में देखे होंगे एक यादव लिखा हुआ नंबर प्लेट था, तो हम लोगों ने उसको जब्त किया। चल तो रहे थे हमारे नज़र के सामने, या हमारे संज्ञान में जैसे ही मीडिया के माध्यम से आया तो हम लोगों ने जब्त किया और न्यायालय उसको भेजा। इस तरह उनके गाड़ियों को जब्त करेंगे और उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। बड़ी खबर गढ़वा से है, जहां भाजपा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया है। पूर्व मंत्री और जेएमएम केंद्रीय महासचिव मिथिलेश ठाकुर ने गढ़वा व्यवहार न्यायालय में याचिका दायर की है। आरोप है कि विधायक ने उनके पिता स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय किशोर ठाकुर पर अमर्यादित टिप्पणी की थी। कोर्ट ने पूर्व मंत्री की याचिका स्वीकार कर ली है और जल्द नोटिस जारी करने की बात कही है। मामले को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। कुटाए हुए थे। देखिए, यहाँ के जो माननीय जनप्रतिनिधि गढ़वा विधानसभा के जो माननीय विधायक हैं, वो आदतन किसी को सरेआम अपमानित करना, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना उनकी नियति बन गई है। उन्हें कोई लेना देना नहीं है कि गढ़वा की जनता को क्या चाहिए, कैसे यहाँ विकास हो, कैसे गढ़वा की जनता ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उस जिम्मेदारी को हम कैसे निभाएं। वो सिर्फ उल जलूल दूसरों को अपमानित करना, दूसरों के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना। पहले भी जब मैं विधायक था उस समय भी मैंने इनके ऊपर एक मानहानि का केस किया था। मेरे ऊपर इन्होंने तरह तरह के अनर्गल आरोप लगाए थे, मुझे चोर तक कहा था। और अब तो हद हो गई। एक माननीय जनप्रतिनिधि, इस बार जनता ने उन्हें मौका दिया, अपना विधायक बनाया, और उसके बाद इनका बयान हमारे पिता, जो स्वर्गीय पिता कौशल कुमार ठाकुर जी, जो एक जाने माने स्वतंत्रता सेनानी और देश की आज़ादी में उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई। स्वतंत्रता सेनानियों के गरम दल के वो जाने माने कार्यकर्ता थे। विभिन्न जेलों में सालों साल रहे और उन पर आरोप लगाना कि वो फर्जी स्वतंत्रता सेनानी हैं। जो हमारे स्वर्गीय हो गए पिता, एक फर्जी स्वतंत्रता सेनानी कहना, मेरा अपमान तो उन्होंने निरंतर किया, लेकिन हमारे स्वर्गीय पिता का अपमान उन्होंने मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य माध्यमों से, बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल्स हैं उन पर चले। मैंने उन्हें लीगल नोटिस भिजवाया कि वो अपनी बातों से के लिए माफ़ी मांगे, जो बातें उन्होंने कही है, लेकिन उनके कान पर जू नहीं रहेगा। आज मैंने उनके ऊपर यहाँ एक आवेदन दिया है और वो उन्हें अभी माननीय न्यायालय ने उन्हें नोटिस जारी करने का आश्वासन दिया है। और ये सिर्फ और सिर्फ इस तरह का फुहड़पन, जिनके अंदर किसी तरह का कोई संस्कार नहीं है, वो इस तरह से फुहड़पन करके जनता को बरगलाना चाहते हैं, दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। आज न कल ये अपने ही जाल में फंसेंगे और ये बुरी तरह से जनता के बीच में नंगे होंगे। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बिहार और झारखंड की 10 बड़ी खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर अपडेट्स आपको एक क्लिक पर मिलता रहे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, ताकि आपकी रुचि के अनुसार हम खबरों का चयन कर सकें। यदि आप भी हमारी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए जा रहे संपर्क सूत्र पर आज ही संपर्क करें और बने हमारी टीम का हिस्सा।